Dear friends, welcome to my YouTube channel Paper Technocrats. Today I want to discuss about the cotton fiber. कॉटन फाइबर को हिंदी में कपास, कॉटन को कपास भी बोलते हैं हिंदी में। और उसके फाइबर कैसे प्राप्त करते हैं, उसका कहाँ कैसे प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे खेती की जाती है, कैसे प्लांट से फाइबर को अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं और इनका क्या यूजेज हैं, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। कॉटन फाइबर आर नेचुरल हॉलो फाइबर्स। कॉटन फाइबर नेचुरल होते हैं, हॉलो होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। दे आर सॉफ्ट, मुलायम भी होते हैं। नोन एज ब्रीथेबल फाइबर एंड एब्जॉर्बेंट, जो कि ब्रीथेबल और एब्जॉर्बेंट के नाम से जाने जाते हैं। ब्रीथेबल का मतलब है उसमें आसानी से जिसमें सांस ली जा सके, और जो कि गुड एब्जॉर्बर हों। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो वो पसीने को आसानी से सोख लेते हैं। कॉटन फाइबर आर स्ट्रॉन्ग। कॉटन फाइबर स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉटन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट फाइबर यूज्ड इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। कॉटन मोस्टली इम्पॉर्टेंट फाइबर है जो कि पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। कॉटन प्लांट बिलोंग्स टू द फैमिली गॉसिपियम। एक बॉटनिकल प्लांट की जो फैमिली है गॉसिपियम, उसके अंतर्गत एक कॉटन प्लांट आता है। द कॉटन फाइबर इज मेड अप ऑफ काउंटलेस सेलुलोज मॉलिक्यूल्स एंड कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। कॉटन फाइबर काउंटलेस, अनगिनत सेलुलोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, जिसको हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। कॉटन इज रिमूव्ड मैकेनिकली फ्रॉम द सीड बॉल्स बाय द कॉटन गिनिंग। जो कपास के बीज होते हैं जिनमें फाइबर चिपका होता है, उससे फाइबर को अलग किया जाता है और सीड्स को अलग किया जाता है। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। कॉटन क्लॉथ्स आर प्रिफर्ड ओवर सिंथेटिक फाइबर बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। सिंथेटिक फाइबर के बजाय कॉटन फाइबर को प्रीफर किया जाता है, पसंद किया जाता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। और आज की डिमांड यही है कि प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है। और जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होंगे वो पॉल्यूशन करेंगे और हानिकारक साबित होंगे। स्पेसीज एंड वेराइटीज ऑफ कॉटन। देयर आर 4 कॉमर्शियली ग्रोन स्पेसीज ऑफ कॉटन। 4 तरीके के कॉमर्शियली ग्रोन स्पेसीज हैं कॉटन की। फर्स्ट ऑफ ऑल, गॉसिपियम बार्बाडेंस इज नोन एज एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। एक्स्ट्रा लॉन्ग फाइबर होता है इस कॉटन का। नेटिव टू ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका। ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में उगाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट पेरू में उगाया जाता है। इट्स कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 5% ऑफ वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन। वर्ल्ड के कॉटन प्रोडक्शन का 5% में कंट्रीब्यूशन है इस वैरायटी का, इस स्पेसीज का। सेकेंड है गॉसिपियम हर्स्टम, अपलैंड कॉटन। ऊंचे स्थानों पर उगाया जाता है इस कॉटन को। नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में ज़्यादातर इसको उगाया जाता है। इट इज़ मोस्ट वाइडली प्लांटेड स्पेसीज ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ज़्यादातर प्लांटेड स्पेसीज में ज़्यादातर उगाया जाने वाला ये स्पेसीज है वर्ल्ड में। ग्लोबली अबाउट 90% ऑफ ऑल कॉटन प्रोडक्शन इज ऑफ कल्टीवार्स ड्राइव्ड फ्रॉम दिस स्पेसीज। इस स्पेसीज का 90% जो है कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड प्रोडक्शन में, पूरे वर्ल्ड में। गॉसिपियम एर्बोरियम इज ए स्पीसीज ऑफ कॉटन नेटिव टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इज ए स्पीसीज ऑफ कॉटन, ये कॉटन की ऐसी स्पीसीज है जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अदर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उगाया जाता है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है। इट्स फाइबर आर शॉर्टर दैन दोज ऑफ गॉसिपियम हर्स्टम एंड जी बार्बाडेंस।
ऊपर की जो दो वैरायटी हैं या दो स्पेसीज हैं, इनके अपेक्षा इसका फाइबर शॉर्टर होता है, छोटा होता है। लास्ट है गॉसिपियम हर्बासियम कॉटन नोन एज लिवांट कॉटन। इसका जो कॉटन है, जिसका फाइबर, उसको लिवांट कॉटन के नाम से जानते हैं। इट इज़ शॉर्ट स्टेपल लेंथ फाइबर दैट इज नेटिव टू नॉर्थर्न अमेरिका। नॉर्दर्न अफ्रीका, एशिया माइनर एंड इंडिया। इसको लिवांट कॉटन के नाम से जानते हैं। इट इज़ शॉर्टर स्टेपल लेंथ। इसका जो लेंथ है वो शॉर्ट होता है, छोटा फाइबर की लेंथ होती है। दैट इज नेटिव टू नॉर्दर्न अफ्रीका। ये नॉर्दर्न अफ्रीका में उगाया जाता है, एशिया के कुछ भागों में उगाया जाता है और इंडिया में उगाया जाता है। लिवांट कॉटन नीड्स ए लॉन्ग हॉट समर। लिवांट कॉटन उगाने के लिए लॉन्ग हॉट समर का ज़रूरत है। लंबे समय तक हॉट समर की ज़रूरत है इसको फसल उगाने के लिए। वैराइटीज या टाइप्स ऑफ कॉटन। कॉटन में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज विद रेफरेंस टू स्टेपल लेंथ। उनके फाइबर की लेंथ के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया गया है। कैसे किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन, जो कि बहुत छोटे स्टेपल फाइबर होते हैं, जो लेस देन या इक्वल टू होते हैं 21 mm के, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है, वेरी शॉर्ट में। फिर आता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन बिटवीन 22 टू 25 mm का, इनके बीच का जो फाइबर लेंथ है वो शॉर्ट स्टेपल में आते हैं। मीडियम स्टेपल आएगा 26 से 28 mm। ऑर्डिनरी लॉन्ग स्टेपल बिटवीन 29 टू 34 mm। और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन 34 mm। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल है, ये जितना फाइबर की लेंथ ज़्यादा होगी कॉटन की, उतना ही स्मूथ होगा, सॉफ्ट होगा, और उससे बने हुए जो हमारे कपड़े हैं वो मुलायम होंगे और आरामदायक होंगे। कॉटन फाइबर फ्रॉम फील्ड टू मिल। कॉटन फाइबर को कैसे खेत में उगाया जाता है और कैसे टेक्सटाइल मिलों तक या पेपर मिलों तक उनके फाइबर को पहुंचाया जाता है। सबसे पहले कल्टीवेशन होता है, खेती की जाती है, फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, पिकिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग में इसके जो फाइबर है उसको पिकिंग किया जाता है और उसके बाद गिनिंग किया जाता है। गिनिंग में उसके बीज को फाइबर से अलग किया जाता है। बीजों को, कपास के जो बीज हैं उनको बिनौले भी बोलते हैं। और उसके बाद में जो फाइबर होता है हमारा, जिससे बीज अलग हो जाते हैं, उनकी हमें बेलिंग करनी पड़ती है। बेल के फॉर्म में उनको बांधना पड़ता है और उसके बाद हमें जहाँ एंड यूजर है हमें वहाँ पे भेजना पड़ता है, जहाँ मिक्सिंग की जाती है, ब्लेंडिंग की जाती है। अब हम जानते हैं गिनिंग प्रोसेस क्या है। जिस पिछली बार हमने जो पढ़ा है यहाँ पर गिनिंग प्रोसेस में, तो गिनिंग प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। गिनिंग इज ए प्रोसेस इन विच द कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन सीड और लिंट। जो कॉटन का, कपास का जो बीज होता है उसके ऊपर में फाइबर होता है, तो फाइबर और बीज को अलग करने का जो प्रोसेस है वो गिनिंग प्रोसेस कहलाता है। इट आल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग impurities like dust, small stones, wooden particles एक्स्ट्रा। इस गिनिंग प्रोसेस के माध्यम से फाइबर से impurities भी अलग हो जाती हैं, जैसे डस्ट है, स्मॉल स्टोन है या वुडन पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉटन having seeds in their balls is plucked from the field, then it is made pass through the gin। गिन एक ऐसा गिन एक ऐसा जो है
यंत्र है जिसके हम बिनौले और फाइबर दोनों को एक साथ हम गुजारते हैं, जिससे कि अलग अलग हो जाते हैं दोनों। इसी प्रोसेस को गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉटन। कॉटन की सारी प्रोसेस में कॉटन फाइबर तो हमें प्राप्त होता है, लेकिन इसमें बाई प्रोडक्ट क्या क्या प्राप्त हो पाते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। द रॉ कॉटन पासिस थ्रो सेवरल क्लीनिंग प्रोसेसेस बिफोर इट बेल्ड। जहाँ पे इसकी बेल बनाने से पहले जो फाइनली हमें फाइबर रिकवर करके हम क्लीन करके जो बेल बनाते हैं, उससे पहले हमें कई क्लीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एज ए रिजल्ट ऑब्टेन वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट। लास्ट में हमको कुछ वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। इनर सीड्स, जो फाइबर के अंदर जो बीज होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। उन बीजों से हम क्या प्राप्त करते हैं? इट्स सीड्स गिव्स कॉटन सीड ऑयल। कॉटन सीड ऑयल निकालते हैं हम उन बीजों से, जो कि कुकिंग में भी यूज होते हैं और सोप मेकिंग इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हुल्स। हुल्स आउटसाइड पोर्शन ऑफ सीड्स रिच इन नाइट्रोजन यूज्ड एज फर्टिलाइजर। जो छिलके होते हैं उनको हम खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कॉटन लिंटर्स। शॉर्ट हेयर लाइक फाइबर्स यूज्ड इन मेकिंग रीजनरेटेड फाइबर्स। ठीक है, तो जो हमारे जो फाइबर हमने निकाल दिया बीज के ऊपर से, तो फिर भी बीज के ऊपर में कुछ बारीक बारीक फाइबर रह जाते हैं जिनको हम कॉटन लिंटर कहते हैं। उनका इस्तेमाल हम रीजनरेटेड फाइबर के रूप में उनको इस्तेमाल करते हैं। कॉटन लिंट refers to the fibrous coat that covers the cotton seeds। कॉटन लिंट जो होता है वो फाइबरस कोट होता है बीज के ऊपर, उसको हम कॉटन लिंटर के नाम से जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉटन मतलब कॉटन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? कॉटन हैज़ ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट मेक्स इट suitable फॉर फैब्रिक। दीज इंक्लूड्स, जो फैब्रिक बनाने के लिए सूटेबल हैं ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्टेबल होता है फाइबर। दूसरा सॉफ्ट होता है इसका फाइबर। नेचुरल होता है, जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल है और पॉल्यूशन कम होता है इसका। एब्जॉर्बेंट है, इसके बने हुए कपड़े आसानी से पसीने को सोख लेते हैं। ब्रीथेबल है, इसका इस्तेमाल कॉटन का जहाँ भी होगा वो उस अगर हमारा कॉटन से बने हुए जो भी फाइबर का इस्तेमाल करेंगे वो आसानी से ब्रीथेबल होंगे, ड्यूरेबल होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। और अगला है इजी टू कलर, उनको आसानी से कलर किया जा सकता है। नो स्टैटिक, उनमें कोई नो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। बायोडिग्रेडेबल है, सबसे मेन जो है बायोडिग्रेडेबल होना, जो कि कॉटन का इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और वो पॉल्यूशन का कारण बनते हैं। एंड यूजेस क्या हैं इसके? फर्स्ट ऑफ ऑल मेनली जो है एंड यूजेस टेक्सटाइल्स एंड फैब्रिक्स में जाता है। दूसरा इन पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेनली करेंसी पेपर में। जो करेंसी पेपर हमारे होते हैं वो जो नोट्स बनते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिएगी और उनको ड्यूरेबल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कॉटन से बनाए जाते हैं। थर्ड है कॉटन सीड ऑयल मेकिंग। जो कॉटन का जो सीड है, जो बीज है, उससे जो ऑयल प्राप्त होता है वो कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है और सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। कारपेट और कर्टेन बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में है यूज्ड इन मेकिंग मेडिकल कॉटन पैड्स।
मेडिकल में बहुत इस्तेमाल किया जाता है कपास का, पैड्स बनाने में, सर्जरी में भी इस्तेमाल बहुत किया जाता है। और लास्ट में कॉटन इज यूज्ड इन कॉफ़ी फिल्टर्स, कॉटन को कॉफ़ी फिल्टर में भी यूज़ किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त हुई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।